प्रेज द लॉर्ड टू ऑल। आज की प्रार्थना और वचन आप सभी के जीवन में बहुत आशीष लेकर आए। आज हम भजन संहिता 12 में प्रभु यीशु जी से सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम वचन को पढ़ेंगे। सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, बचा ले, क्योंकि एक ही भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं, हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे। हमारे होंठ हमारे ही वंश में है। हमारा प्रभु कौन है? दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा। जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है। वे चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। आमीन, आमीन। तो कलीसिया, अभी हमने प्रभु यीशु जी से सहायता के लिए प्रार्थना की। जब भी आपके जीवन में कोई भी संकट हो, कोई भी परेशानी हो, अगर किसी के जीवन में कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो आप इस प्रार्थना को हर रोज पढ़ें। तो प्रभु यीशु आपके जीवन में आशीष लेके आए। जो भी जेल में हैं, उनको वहां से मुक्त करें। जो लोग रोगी हैं, उनके रोग को मुक्त करें। हमारी बाइबल में प्रभु यीशु जी की ओर से हमें ये वचन दिए गए हैं कि हम लोग मसीह में रहकर अपने मसीह भाई बहनों की सहायता करें। गलातियों की बुक में चैप्टर 6 में प्रभु यीशु की ओर से हमें ये वचन दिए गए हैं, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है और अपने आप को धोखा देता है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करें। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है, वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले, हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके
विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। प्रभु की महिमा हो। तो कलीसिया, आपने देखा कैसे हमने इस वचन में पाया कि हमें अपने मसीह भाई बहनों की किस तरह सहायता करनी चाहिए जब भी कोई किसी संकट में हो, चाहे उसने कोई गलती भी की हो, क्योंकि हम किसी को जज नहीं कर सकते। उसके न्याय का निर्णय है वो प्रभु यीशु जी के हाथों में है कि उस इंसान ने कोई गलती की है या नहीं की है। तो एज ए मसीह भाई बहन के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है, हम अपने मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। अगर उससे गलती से भी कोई पाप हुआ है तो प्रभु जी से प्रार्थना करें कि उसके पाप को क्षमा करें और उसको बुद्धि दें कि वो इंसान आगे से अपने जीवन में वो गलती को ना करे और बाइबल में जो भी हमारे 10 कमांडमेंट्स हैं, जो हमारी आत्मा के फल हैं, उनके द्वारा अपने जीवन में जो है सुधार लेकर आए। और नीति वचन 27 के 17 में भी हमें यही वचन दिया गया है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। इसको हम एक बार और पढ़ेंगे। नीति वचन 27 के 17 में लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। तो जब भी आप देखें कि हमारे किसी भी मसीह भाई बहन को सहायता की ज़रूरत है, चाहे उनके परिवार में कोई बीमार है और उनकी कोई फाइनेंशियल हार्डशिप है और कोई भाई बहन अपनी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और किसी का कोई फैमिली मेम्बर है, वो किसी झूठे केस में जेल में है, तो हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें ताकि प्रभु यीशु उनके गुनाहों को क्षमा करें और उनके परिवार को बहुत ज़्यादा आशीष दें। 1 पतरस 4 के 8 में भी हमें यही कुछ सिखाया गया है कि हमें एक दूसरे से प्यार करना है, प्यार से रहना है और एक दूसरे की सहायता करनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे के प्रति निरंतर प्रेम बनाए रखो, क्योंकि प्रेम से अनगिनत पापों का निवारण होता है। बिना कुछ कहे सुने एक दूसरे का स्वागत सत्कार करो। जिस किसी को परमेश्वर की ओर से जो भी वरदान मिला है, उसे चाहिए कि परमेश्वर के विविध अनुग्रह के उत्तम प्रबंधकों के समान एक दूसरे की सेवा के लिए उसे काम में लाए। जो कोई प्रवचन करे वह ऐसा करे जैसे मानो परमेश्वर से प्राप्त वचनों को ही सुना रहा हो, और जो कोई सेवा करे वह उस शक्ति के साथ करे जिसे परमेश्वर प्रदान करता है, ताकि सभी बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। महिमा और समर्थ्य सदा सर्वदा उसी की है। आमीन। तो मेरे मसीह भाई बहनों, तो आपने आज की हमारी प्रार्थना और वचन में यही पाया कि हमें एज ए मसीह एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो पत्रस के 10 में जैसे हमें ये वचन में लिखा हुआ है कि जब किसी को परमेश्वर की ओर से जो भी वरदान मिला है, उसे चाहिए कि
परमेश्वर के विविध अनुग्रह के उत्तम प्रबंधकों के समान एक दूसरे की सेवा के लिए उसे काम में लाएं। तो प्रभु यीशु जी की ओर से हमें जो भी वरदान मिले हुए हैं, तो हमें उससे एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जैसे आप लोग हर संडे अपनी चर्च में जाते हैं, तो वहाँ के जो आपके नबी हैं, वो आपको जो भी वचन देते हैं, तो आप उस वचन को सुने। और जो आपके घर वाले हैं या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में, तो उनको भी वो सुनाएं कि आपने उस वचन में आज क्या सुना और आपको क्या समझाया गया है और आपको कैसे रहना है। और एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे का सत्कार करें। तो एज ए मसीह, तो हमें इन बातों से दूर रहना चाहिए जो हमें एक दूसरे के प्रति नफरत में लाए और एक दूसरे के लिए जेलस करें। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रोज की प्रार्थना करें और प्रभु के वचन को पढ़ें। इससे आपका मन बहुत शांत रहेगा और आप जो बाहर की नेगेटिविटी है उससे दूर रहेंगे। क्योंकि जब हमारी प्रार्थना कम हो जाती है, तो हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम बिज़ी हैं, तो हमारे जो जॉब के आवर्स हैं वो बड़े डिफरेंट हैं और हमारी जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो मेरी बहनें घर पे होती हैं, तो वो अपने घर के काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं। तो उन्हें ये होता है कि हम कौन से टाइम पे करें क्योंकि हम बहुत बिज़ी हैं। तो मैं उन सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने दिन की जो शुरुआत है वो अपनी बाइबल से करें। प्रभु जी के साथ अपना जो सुबह का टाइम है वो एकांत में प्रार्थना में लगाएं। इससे आपको प्रभु जी की जो प्रेजेंस है आपके जीवन में, आप उसको फील करेंगे। क्योंकि कई बार लोग बोल देते हैं कि हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमें अपनी प्रार्थना का जो आंसर है वो नहीं मिलता। तो वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जब आप लोग अपने शांत मन से, ताकि आपके आसपास कोई भी शोर ना हो, प्रभु के लिए अपने दिन के मॉर्निंग का स्टार्टिंग में, तो आप लोग जैसे जिन लोगों ने अभी करनी नहीं शुरू की है, स्टार्टिंग में तो आप अपने 15 मिनट से शुरू करें, 15 करें, फिर धीरे धीरे अपने और समय को बढ़ाएं। लाइक हाफ एन आवर आपने किया है, तो उसके बाद जितना आपके पास टाइम है उसके पर स्टार्टिंग में 15 से फिर हाफ एन आवर तक आप जरूर प्रे करें। तो जब आप एकांत में प्रभु जी से प्रार्थना करते हो और अपनी प्रे लिस्ट है जो प्रभु जी के सामने रखते हो, तो वो जरूर आपकी जो प्रे है प्रभु जी स्वर्ग से आपको आशीष देंगे। और आज की मैं आपको अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि जो भी हमारे मसीह भाई बहन हैं, जो अच्छे मसीह सॉन्ग लिखने में स्किल्ड हैं और जो अच्छे वर्शिपर हैं, तो प्लीज़ वो कमेंट में हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। क्योंकि हम सभी ने मिलकर प्रभु जी का सुविचार करना है, प्रभु की महिमा करनी है, ताकि प्रभु जी का जो वचन है, सुविचार है, पूरे वर्ल्ड में जाए, मसीह सॉन्ग के द्वारा जाए, वर्शिप सॉन्ग्स के द्वारा जाए। तो आप लोग कमेंट में लिख के मैसेज कर सकते हैं। जो भी सेवा करना चाहते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट मंथ से नए नए मसीह सॉन्ग हैं वो इसी चैनल पे लेकर आएंगे, ताकि आपका जो विश्वास है प्रभु में और भी बढ़े। अगर किसी के पास अपनी कोई टेस्टमनी है, वो भी प्लीज़ शेयर जरूर करें, कमेंट में मैसेज लिख दें, तो जो हमारी टीम है वो आपको ईमेल सेंड कर देगी, ताकि और भी बहुत से जो लोग हैं आपकी टेस्टमनी को सुने, उनका भी विश्वास है प्रभु यीशु में और भी स्ट्रॉन्ग हो।
क्योंकि आपकी एक जो टेस्टिमनी है बहुत से लोगों की लाइफ में और भी नई अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकती है। उनकी जो एक विश्वास है, उनका होप है, तो ना और भी लाइक अ सनलाइट, तो वो ब्राइट हो सकता है। तो प्लीज आप भी अपनी टेस्टिमनी को जरूर शेयर करें, और कभी भी किसी के प्रति जेलस ना करें, झूठी गवाही ना दें। और जब आपको लगे कि कोई मसीह भाई बहन है, उनके ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगा है या फिर वो किसी संकट में है, तो सभी लोग प्रार्थना में आए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। प्रार्थना सभी के मन को बदल देती है, उसके मन को पवित्र कर देती है, उसके मन को प्यार से और भर देती है। और हमें सभी लोग भी प्रभु यीशु जी से प्रार्थना करेंगे। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी जो टीम है वो एज सुन एज आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे और आपको रिप्लाई करेंगे। क्योंकि मसीहत में हमें यही सिखाया गया है कि हम सब एक हैं, हम अलग नहीं हैं, चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहते हैं, पर वचन तो सेम ही है, क्योंकि एक ही बाइबल है जिसमें सभी वचन है। उन्हीं उन्हीं की हम सभी लोगों को आज्ञा का पालन करना है, और अपने आप को जो आज पूरे वर्ल्ड में नेगेटिविटी है उससे दूर रखना है, और अपने मन को शांत रखना है। जो क्रोध है वो मसीहत में हम लोगों ने नहीं नहीं करना है, क्योंकि एंगर से जो हमारी प्रार्थना जो हमने शुरू की है, हमारी आशीषें हैं, वो कम हो जाती हैं। जब भी आपको लगे कि आपको किसी बात से एंगर है, आप क्रोध में हो, तो उसी समय आप अपना बस एक शांत मन हो, यू नो वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठ के प्रभु जी से प्रार्थना करें, प्रभु जी जो मेरे अंदर ये एंगर है, तो प्लीज आप मुझे ब्लेस करें, उस जो एंगर को मेरी लाइफ से गेट रिड ऑफ करें। तो प्रभु यीशु आपको ब्लेस करेंगे। अपने आप रोज अपनी प्रार्थना में सुबह शाम प्रभु जी से शांति के लिए आशीष करें, क्योंकि आप सभी को पता है, आप जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, तो लॉर्ड यीशु जी यही सभी को कहते हैं कि पीस बी विद यू, कि आप सभी लोगों के जीवन में पीस हो। तो हम सभी मसीह भाई बहनों को बड़े आदर सत्कार के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ बड़े प्यार के साथ रहना है। जो हमारे जो जिस चर्च में भी आप जाते हो, तो उनके साथ आपको बड़े रिस्पेक्ट के साथ रहना है। तो प्रभु यीशु जी आपके जीवन में बहुत आशीष को लेकर आए। जो भी लोग आज की हमारी प्रार्थना और वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में स्वर्ग से आशीष के द्वार खुलें, और उनकी लाइफ में इंस्टेंट ब्लेसिंग्स आए। जो भी अपने पूरे हार्ट से इस प्रार्थना और वचन को सुन रहे हैं, तो उनके जीवन में बहुत ज्यादा आशीष आए, उनके परिवार बहुत ज्यादा ब्लेस हों। प्रभु जी उन सभी के परिवारों में शांति को ब्लेस करें। I pray in the name of Lord Jesus. If this prayer touch your heart, please type Amen in the comment. May the grace and the peace of our Lord Jesus Christ
be with you always. Amen. Amen.